है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है उसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके लिए। सो जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर एनर्जी फॉर एरीज, मेष राशि के लिए जनवरी फरवरी मार्च कैसा रहने वाला है। गाइड्स एंजल्स, फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च एनर्जी फॉर एरीज, एंड वी प्रिसाइसली हैव 3 cards and we are starting with 0 which is Fool. Very beautiful card to start with, क्योंकि यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ मुझे दिखाई दे रहा है, एक नई जर्नी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वॉकिंग ओवर द रेनबो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाह रहे थे, जिनके बारे में आप सोच रहे थे, जो आपके माइंड में थी, जो आपके थॉट में थी, कहीं एक मशरूम जो है वो लेकर जा रहा है, छाता उसने मशरूम का बनाया है, सर पे उसके फ्लावर की टोपी है, हाथ में उसके पाइप है, धुआं है, तो वो जहाँ पे भी जाएगा उसका जो निशान है, उसका जो रास्ता है वो डेफिनेटली सबको दिखता हुआ जाएगा। सो अपने निशान पीछे छोड़ना और एक नया लीप लेना, एक नई तरह से आगे बढ़ना जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है जनवरी के मंथ में, जो कि एक नई बिगनिंग है। उसके साथ में मुझे आपके मंथ कार्ड्स में लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ कार्ड ऑफ चॉइस। 2 लोगों के बीच में चुनना, 2 सिचुएशंस के बीच में चुनना, 2 चीज़ों के बीच में चुनाव, तो ये चॉइस की एनर्जी है। जब भी चॉइस करेंगे थोड़ा सोच समझ के करनी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स की हो, चाहे वो अदरवाइज हो। एंड फरवरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं चॉइसेस का महीना होगा। अगर आप देखें तो ये इसको चूज कर रहा है और ये पीछे से जा रही है, बट इफ़ यू सी तो इसके हाथ में एक नाइफ है और वो नाइफ इसको भी हार्म कर सकता है, विच ही इज़ नॉट रियलाइजिंग। तो कई बार हम जो जिस भी चीज़ के पीछे भागते हैं, जिस भी सिचुएशन के पीछे भागते हैं, हम इवेल्युएट नहीं करते कि लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए कैसी रहेगी। जो ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगता है हम उसकी तरफ भाग जाते हैं। तो ये अपनी लाइफ में आप कुछ भी चूज़ कर रहे हो, जॉब, वर्क, रिलेशनशिप, पर्सन, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप ऑथेंटिसिटी के पीछे जाएं, रियलिटी के पीछे जाएं, और जो दिख रहा है फसाड उसके पीछे ना जाएं, और जो छुपा हुआ है उसको ज़रूर देखें। तीसरा कार्ड जो है आपका चैरियट का कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड्स, और ये आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी बताती है, जहाँ पर आपको 2 ऑपोजिट फोर्सेस को एक साथ लेकर आगे मूव करना है। तो चैरियट, एक काला घोड़ा, एक सफ़ेद घोड़ा, एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में। तो चैरियट किस तरफ जाएगा, तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है। तो चूज योर डायरेक्शन वाइजली फॉर दिस फर्स्ट क्वार्टर। तो सबसे पहले अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे तीनों मेजर आर्काना दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स लेकर आएगा, और मनी वाइज कंट्रोल जो है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अंधाधुन खर्चा नहीं करना है, या आंख बंद करके खर्चा नहीं करना है, किसी को आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, चॉइसेस ध्यान से करनी है। बट अदरवाइज मनी का फ्लो जो है वो नॉर्मल रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर बात करूं तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैंने बोला कि चॉइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड फील करें, किसी नए रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्टेड फील करें, और ऑलरेडी आपकी कोई रिलेशनशिप है जो आपको उतनी वैल्यूएबल ना लगे, उतनी अच्छी ना लगे उस टाइम पे। बट देन क्या होगा कि आप 2 ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में फंस जाएंगे, एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज, राइट। सो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर नया रिलेशनशिप है तो ध्यान से चूज करें, सोच समझ के चूज करें। अगर पुराना रिलेशनशिप है तो वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे 2 लोग हों, और वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी मॉम आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर आपकी वाइफ, आपकी मदर आपकी सिस्टर, कोई भी 2 लोग हो सकती हैं, 2 फीमेल या 2 मेल्स भी हो सकते हैं, कोई भी 2 लोग जिनके बीच में आप थोड़े से फंस जाओगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, इफ यू लेट देम डिसाइड, देन यू विल बी पुल्ड एंड पुश्ड इन बिटवीन। तो आप ना शटल की तरह इधर उधर डोलते रहोगे। तो आपको कंट्रोल लेना है सिचुएशन का अपने हाथ में, सो दैट आप मैनेज कर पाओ उन 2 ऑपोजिट एनर्जीज को। तो रिलेशनशिप में मुझे कहीं ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है दैट द स्टार्ट इज गोइंग टू बी नाइस एंड काम एंड फाइन, बट स्टार्ट जो होगा वो आप लीप ऑफ फेथ लोगे, सही होगा। आगे जाकर मल्टीपल लोग एक साथ आएंगे तो थोड़ा सा पुश एंड पुल होगा, और अगर कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप सिचुएशंस को अच्छे से संभाल पाओगे। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर, अगेन चॉइसेस की एनर्जी है। हो सकता है कि शुरू में ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, आपने ऑलरेडी पिकअप कर ली हो, या हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, आप इवैल्यूएट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज के बीच में। जो आपके पास है उस पर जरूर फोकस कीजिए, बिना सोचे समझे नई चीज में छलांग मत मारिए। अगर कोई 2 वर्क आप कर रहे हो एक साथ, पार्ट टाइम, फुल टाइम, 2 जॉब्स आप कर रहे हो, या अपना पर्सनल कुछ कर रहे हो और दूसरा वर्क कर रहे हो, इंश्योर कीजिए कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में हो और आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो। और अगर आप अपनी हॉबी परस्यू करना चाह रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी है और मुझे अपनी प्रेजेंट जॉब छोड़कर यही करना चाहिए, पूरी तरह से छोड़कर मत शुरू कीजिए।
साइमल्टेनियसली कीजिए और देखिए कि क्या आप उसको बैलेंस कर पाएंगे, क्या आप उसको वाकई कर पाएंगे, क्या आपको वाकई वो रिजल्ट देगा। क्योंकि मुझे 2 टाइप की एनर्जीज लग रही हैं और 2 टाइप की एनर्जीज के बीच में थोड़ा पुश एंड पुल लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ की तरफ आप अट्रैक्टेड होंगे वो शायद आपके लिए उतनी अमेजिंग होगी नहीं, तो मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। फूल कार्ड लीप ऑफ फेथ बताता है, बट उसके साथ में फूल कार्ड ये भी बताता है कि जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हो तो आपको एक इवैल्यूएशन जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके अगले कदम के नीचे क्या है। और एक नई शुरुआत जो है वो भी बताता है, लेकिन शुरुआत के साथ चॉइसेस और कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका एक्चुअल अगर मैं थीम बोलूँ तो आपका कार्ड ही बोल रहे हैं, नई शुरुआत लेकिन चॉइसेस के साथ और कंट्रोल बहुत ज़रूरी। और अगर आप ये लाइन एक ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा चलते हुए आपने ध्यान रखना है, गिरने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे थोड़ी सी सर्जरी की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स पे। तो अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है किसी सर्जरी के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है तो थोड़ा सा सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा। फर्स्ट वाले में ही फटाफट बात मान के आगे मत बढ़ जाइएगा। और तीसरा, दैट कहीं मुझे लगता है अपना आपके बीपी, डायबिटीज, ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़े से इम्बैलेंस हो सकती हैं। तो शुगर, बीपी, ये चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लिवर हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो ये तो ओवरऑल आपकी एनर्जी हुई। अब कल अगर मैं नंबर ऑफ द मंथ बोलूँ, आपके नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए बोलूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 4 रहने वाला है। और कलर ऑफ द क्वार्टर अनडाउटेबली ग्रीन एंड येलो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ग्रीन एंड येलो मतलब हार्ट चक्रा की मेडिटेशन और सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्रा की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। ऑल चक्रा हो सके तो ऑल चक्रा कीजिए, नहीं हो सकती है तो ग्राउंडिंग जरूर साथ में कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखते हैं मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। एरीज, मेष राशि के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर, गाइड्स एंजल्स, मैसेज ऑफ द क्वार्टर, एरीज मेष राशि के लिए, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द क्वार्टर। सो मैसेज ऑफ द क्वार्टर, आपके लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है वो है इमू। और इमू बोलता है दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। तो आपकी लाइफ में नया एडवेंचर, नया फेज जो है वो शुरू होने वाला है। इट काइंड ऑफ रेजोनेट्स विद व्हाट इट हैज। सो वक्त है नए एडवेंचर की तरफ जाने का, वो लीप ऑफ फेथ लेने का, लेकिन अगेन इवेलुएट करने का, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आता है इमू कैन नॉट फ्लाई हाई। हैवी होता है बर्ड बहुत, और स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, बड़ा होता है, लेकिन हैवी भी होता है। और उसको डेफिनेटली थोड़ा ध्यान से अपने आप को आगे ले जाना जरूरी होता है, बिकॉज देयर आर बर्ड्स विच आर बिगर देन इमू एंड देयर आर बर्ड्स विच आर स्मॉलर देन इमू। तो उसको डेफिनेटली वेट भी किसी ऐसी टहनी पे नहीं डाल सकता या किसी ऐसी जगह पर नहीं डाल सकता जो धस जाए। तो कहीं ना कहीं चॉइसेस जो है दैट आर इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम नए एडवेंचर की तरफ जाने का वक्त है। तो डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ लीजिए, और लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो अगर आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तो फिर किसी तरह का डर नहीं है। सो ये तो आपका फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी। अब लेट्स से सेकंड क्वार्टर की एनर्जी कैसे होने वाली है।